डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बुक वन के दूसरे चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, क्लियरिंग इन द स्काई। तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं कि क्लियरिंग जो लफ्ज़ हमने यूज़ किया है, इसमें आईएनजी लगाई है हमने। तो हमने बात की थी कि आईएनजी की फॉर्म जो होती है वो नाउन या एडजेक्टिव भी बन जाती है। तो यहाँ पे उसका जब हम रहा रही नहीं करते, ये आईएनजी लगा के उसका नाउन बन गया। मिसाल, बॉक्सिंग, स्विमिंग, स्मोकिंग। तो हम देखते हैं कि आईएनजी लगा के ये नाउन बना दिए, नाम बन गए। तो यहाँ बॉक्सिंग से बुलाते हैं मुक्केबाजी कर रहा, हम नहीं कहेंगे, बल्कि मुक्केबाजी जो कि खेल का नाम है। स्विमिंग से हम कहेंगे तैराकी, तैर रहा नहीं उसका मतलब करेंगे। इसी तरह स्मोकिंग, तो हम कहते हैं कि smoking is injurious to health. I like swimming। तो हम देखेंगे यहाँ पे आई एन लगा के ये नाम बन गए। आई लाइक स्विमिंग, मैं तैराकी पसंद करता हूँ, सिगरेट नोशी है उसे इतनी गुजर है वगैरह। एक बात, दूसरी बात ये कि हमेशा याद रखिएगा कि जो हेडिंग है उसके पहले रूप पढ़नी चाहिए, माँ सिवाय प्रेपोजिशन और डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हम शुरू करते हैं क्लियरिंग इन द स्काई, आसमान पर, यानी कि बड़ी बुलंद जगह पर, साफ जगह। दिस इज द वे जेस, दिस इज द वे, ये है रास्ता जेस, सेड माय फादर, मेरे अब्बा जी ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज केन, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, विद हिज केन अपनी छड़ी के साथ। पॉइंट करते इशारा करना, इंडिकेट कर दीजिए। केन कहते छड़ी को, केन है, स्टिक है, स्टैफ है, क्रूजियर है, क्रुक है। केन बैग की छड़ी, बैग की छड़ी। स्टिक एक आम लफ्ज है छड़ी के लिए। स्टैफ असा के लिए बोलते हैं, वॉकिंग स्टिक। क्रूजियर जो है वो पादरी, मौलवी, पंडित, ये जो मजहबी होते हैं उनके पास जो छड़ी होती है उसको बोलते हैं क्रूजियर। जैसे मौलवी साहब जो मैं खुतबे में, या पंडित के पास जो छड़ी होती है जिसकी शक्ल ऐसे है, त्रिशूल, वो भी क्रूजियर करते हैं। क्रुक जो है वो मुड़ी हुई छड़ी के लिए बोलते हैं। क्रुक ऊपर से मुड़ी होती है, जैसे एक ऐसे करके बनी होती है। तो वगैरह सेक्टर कहते हैं छड़ी को। आगे सेक्टर असाय सुल्तानी, ये ऊपर लड्डू सा बना होता है, ऐसे लड्डू पकड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। कहते हैं पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली। अक्रॉस का पर, अक्रॉस का मतलब आर पार भी होता है, अक्रॉस का मतलब करीब भी होता है, अक्रॉस का मतलब पर भी होता है। डीप वैली, गहरी वादी, वैली मींस वादी। वैली है, वेल है, डेल है, कैनियन है, गॉर्ज है, सभी का मतलब वादी। कैनियन जो है वो वादी जिसमें से कोई दरिया या नदी
डेल डोल एंड बेलिगरी बोलते हैं। वादी, कोल मीनिंग सबका वादी। कहते हैं उन्होंने इशारा करते हुए कहा अपनी छड़ी के साथ गहरी वादी में, बिलो अस, हमसे नीचे, हमारे नीचे गहरी वादी पर अपनी बैल की छड़ी के साथ इशारा करते हुए मेरे पास कहा कि ये है रास्ता जैस, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू शो यू, आपको दिखाना, समथिंग, कुछ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। You haven't seen for many years, you have not seen, आप नहीं देख चुके हैं for many years, कई सालों से। कहते मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आप कई सालों से नहीं देख चुके हैं। तो आगे से कहता है Is not it too hot? Is not it too hot? क्या ये बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है? To do much walking, कि आप बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते। तो स्टूडेंट्स हम टू और टू का इस्तेमाल करते हैं फिक्रों को दो को जोड़ने के लिए, टू और टू। फर्ज की आप कहते हैं she is weak, she is very weak, she cannot walk। तो हम उसके जब एक ही तरह एक फिगर बनाते हैं, सिंथेसाइज करके उसको जोड़ के, she is too weak to walk, फिगर सिंथेसाइज कर दिया इस तरीके से। और दूसरी बात आप याद एक लफ्ज़ को साथ में रखिएगा कि वीक और वीक आपको ये पेयर वर्ड्स में आएंगे जिसमें एक भी है, एक ई है वो कमजोर है, जिसमें दो ई है वो कमजोर नहीं है, वो ज़ाहिर दो है उसमें ई कमजोर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आपको याद है। कहते हैं इज नॉट टू हॉट, क्या इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है फॉर यू, आपके लिए, टू डू, क्या आप नहीं कर सकते मच वॉकिंग, ज्यादा चलना। आई वाइप्ड, मैंने पूछा, वाइप कहते पूछना, साफ करना, जिससे हमने सुना है वाइपर, पूछने वाला। आई वाइप, मैंने पूछा, द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, स्वेट मीन पसीना, पसीने की धारों को मैंने पूछा, स्वेट परस्पिरेशन, पसीना, मैंने पसीने की धारों को पूछा, साफ किया, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे पर से, टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, टू कीप देम, उन्हें बाज रखने के लिए, फ्रॉम स्टिंगिंग, चुभने से, प्रिकिंग माई आईज, मेरी आंखों में, मेरी आंखों में चुभने से बाज रखने के लिए मैंने पसीने की धारों को पूछा अपने चेहरे पर से। आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था टू गो, जाना, विद हिम, उनके साथ। स्टूडेंट याद रखिएगा, बार बार आता है, मैं ऐसा आपको समझा दूं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म, तो इसको हम बोलते हैं कि ये बन गया इन्फिनिटिव। उर्दू में तर्जुमा कीजिएगा ना, 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 ये ना वगैरह आना चाहिए, जैसे जाना, आना, खाना, टू गो, जाना, टू कम, आना, टू स्लीप, सोना, खाली स्लीप, इसके बाद सो जाओ, ये इम्पेरेटिव बन गया। तो तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कहता जी आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, टू गो, जाना, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैं अभी भी खत्म कर चुका था। हमने बात पहले की थी कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आए तो पैस्ट परफेक्ट टेंस बन गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तर्जुमा करें। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैं अभी भी खत्म कर चुका था, वॉकिंग, चलना, अब देखिए उसी तरह है वॉकिंग, मैं अभी भी चलना खत्म कर चुका था, a half mile, आधा मील, अब फिर पहाड़ के ऊपर, फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से उनके घर की तरफ में आधा मील अभी भी पहाड़ के ऊपर चलना खत्म कर चुका था। आई हैड कैरीड, मैं ला चुका था, अब बैस्केट ऑफ डिशेस, एक बर्तनों की टोकरी, बैस्केट टोकरी, डिशेस बर्तन, टू मॉम, अम्मी के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी माँ के लिए, मैं अपनी वालदा के लिए अभी
एक बर्तनों की टोकरी ला चुका था। देयर वर टू स्लिप्स, दो फिसलने थी, दो जगह फिसलन थी। इन द रोड, सड़क पर, एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, था तीखी तेतली तेरे को सकते यार छोड़िए बड़ी। आई न्यू, मैं जानता था हाउ हॉट इट वाज, कि गर्मी कितनी ज़्यादा थी। हमने पहले बात की थी कि इट जो है वो इंट्रोडक्टरी यूज़ करते हैं, इसका तर्जुमा हम नहीं करेंगे ये, हम कहते हैं इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इसका तर्जुमा हम ये नहीं कहेंगे कि ये आज बड़ी गर्मी है, हम कहेंगे बड़ी गर्मी है। इट अपने पास में लगाया इंट्रोडक्टरी। And I knew how hot it was, और मैं जानता था कि गर्मी कितनी ज़्यादा थी। It was 97 in the shade, साए में दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट था। I knew, मैं जानता था, that from January until April, मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक, my father had gone, मेरे अब्बा जी जा चुके थे, to 8 different doctors, 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा चुके थे। तबीब कह लीजिए, 8 मुख्तलिफ तबीबों के पास जा चुके थे, डॉक्टर को डॉक्टर कह लीजिए। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, वन ऑफ द डॉक्टरों में से एक हैड टोल्ड, बता चुका था, हिम उन्हें, नॉट टू वॉक, कि वो ना चले। डॉक्टरों में से एक ने उन्हें कहा था कि ना चले, द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, शहर के ब्लॉक की लंबाई भी, शहर के ब्लॉक का फासला भी ना चले। He told my father to get a taxi. He told, उसने कहा, डॉक्टर या डॉक्टर ने बताया, my father, मेरे अब्बा जी को, to get a taxi, कि वो टैक्सी ले दें, to take him home, जो उन्हें घर ले जाए। But my father walked home, लेकिन मेरे अब्बा जी चल कर घर गए। डॉक्टर ने तो कहा था कि ना आप टैक्सी ले लीजिए, घर चल कर भी ना जाइएगा, लेकिन वो घर चल कर गए। 5 miles, 5 मील चल कर गए across the mountain, पहाड़ पर। And told mom, और उन्होंने जाके अपनी को बताया, what the doctor had said, what जो the doctor had said, यहाँ what जो है वो relative pronoun बन गया। what the doctor had said, जो डॉक्टर बता चुका था, जो डॉक्टर कह चुका था, वो जाकर उन्होंने अपनी को बताया, चल कर घर। 40 years ago, 40 साल पहले, a doctor had told him, एक डॉक्टर उन्हें कह चुका था या बता चुका था, the same thing, यही चीज 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने यही बात बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड, और वो जिंदा रह चुके थे या वो रह चुके थे, टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, टू रेज पालने के लिए, यहाँ पे आप दूसरे की पालना, 5 बच्चों के खानदान को पालने के लिए जिंदा रह चुके थे। 40 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि आपने मर जाना, आप चला बिला बिला करें, तो 40 साल वो जिंदा मेरे 5 बच्चों के खानदान को पाला भी। He had done as much hard work in those years, he had done, वो कर चुके थे, as much, इतना ज्यादा हार्ड वर्क, मेहनत, वो इतनी ज्यादा मेहनत कर चुके थे, इन those years, उन सालों में, as any man, as जितना कि any man, कोई बंदा भी, इतनी मेहनत वो कर चुके थे उन सालों में, जिंदगी कोई बंदा भी कर सकता था। I could not protest him now, अब मैं उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, डीमर भी कहते हैं हल्के से। ऑब्जेक्ट कह लीजिए, एतराज करना, कहता मैं उनसे सॉरी एहतजाज करना, कहता मैं उनसे एहतजाज नहीं कर सकता था। He had made up his mind, he had made up, वो बना चुके थे his mind, अपना ज़हन। When he made up his mind, when जब he made up, जब वो बना लेते थे his mind, अपना ज़हन, जब वो अपना ज़हन बना लेते थे to do, करने के लिए, a thing, कोई चीज़, जब वो कोई चीज़ करने के लिए अपने ज़हन बना लेते थे तो he would do it, तो वो इसको करते थे। would जो है वो हम आम तर्जुमा उसका गावी नहीं करते हैं, लेकिन would जो है वो माज़ी में किसी फ्रीक्वेंट एक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं। हम कहते जी मैं गांव में जाता, फिर मैं वहाँ नदी में नहाता, फिर मैं वापस आता, फिर मैं सो जाता, तो हम तर्जुमा करेंगे आई वुड गो टू माई विलेज, या वी वुड गो टू आवर विलेज, हम अपने गाँव जाते हैं, वी वुड टेक अ बैथ इन द कैनाल, हम नहर में नहाते, देन वी वुड कम बैक, फिर हम वापस आते, देन वी वुड स्लीप, फिर हम सो जाते। तो वुड जो है वो तर्जुमा उसका माजी में किसी फ्रीक्वेंट, जो आम अक्सर इस्तेमाल होता है। कहते हैं जी कि जब वो अपने से बना लेते थे तो ही वुड डू इट, तो वो इसको करते थे। इफ ही हैड टू क्रॉल, हत्ता कि अगर उन्हें चलना, अगर उन्हें रींगना भी पड़े,
क्रॉल का लफ्जी तर्जुमा जो है लफ्ज में लिखवाया था काफी सारे पहले भी चलने के लिए। क्रॉल कहते हैं कोहनियों और घुटनों के बल चलना। रींगने के लिए जो है बस जो है वो ये यूज करना चाहिए, रींगना, क्रीज जो बेहतर रहता है क्रॉल, लेकिन यहाँ पे तर्जुमा उसका कर सकते हैं रींगना। कहता जी हत्ता कि उन्हें अगर रींगना भी पड़ जाए तो वो उस काम को करते थे। जब अपने से बना लेते थे किसी चीज को करने का तो उसको करते थे चाहे उन्हें रींगना पड़े। He did not care, वो परवाह नहीं करते थे if it was 97 in the shade, वो ये परवाह नहीं करते थे कि आया साए में दर्जा 97 फौरन हाइट है ये बहुत ज्यादा है और 16 बिलो 0 या फिर दर्जा 16 से भी या फिर दर्जा 0 से भी 16 दर्जे नीचे यानी कि बहुत ठंड है, वो इस बारे में परवाह नहीं करते थे, वो कर गुजरते थे उस काम को। यानी उसने उसकी डिटर्मिनेशन बताई है, उसकी रेजोल्यूशन बताया है कि उसका अज़म कितना मजबूत था उसके बाद का। आई वाइप मोर स्वेट, मैंने मजीद पसीना पूंछा फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे पर से, एज आई फॉलोड हिम, जैसे मैं उनके पीछे पीछे गया, डाउन द लिटिल पैथ, डाउन करेंगे साथ साथ, लिटिल पैथ छोटे से रास्ते के साथ साथ, बिटवीन द पैसर एंड जो सब्जाजार और चरागाह के दरमियान, पैसर मीन चरागाह, मीडो सब्जाजार ग्रास लैंड, पैसर के लिए आप ली कह लीजिए। चरागाह मीडियो या ग्रास फील्ड, सब डिफरेंस उसका ये है कि सब्जादार जो है वो खेलने कूदने के लिए मरगजार वगैरह यूज करते हैं, तो चरागाह जो स्पेशली है वो टू ग्रेज एंड कैटल, चरागाह जो है वो जानवरों को चराने वगैरह के लिए। कहते जी वो मैंने अपने चेहरे पर से मजीद पसीना पूछा, जैसे मैं उनके पीछे पीछे गया, छोटे से रास्ते के साथ साथ चरागाह और सब्जादार के दरमियान। सडनली अचानक ही स्टॉप्ड, अचानक वो रुके, एट द एज ऑफ द मीडो, सब्जादार के किनारे। टुक हिज पॉकेट नाइफ, टुक निकाला, हिज पॉकेट नाइफ अपना जेबी चाकू निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट अपनी जेब से, एंड कट और काटा, कट की सेकंड में भी कट, थर्ड में कट और काटा, अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, एक अल्फाल्फा का मुट्ठा, मुट्ठी भर जो उसको बोलते हैं विस्प, इसी विस्प का मतलब झाड़ू भी होता है या ब्रूम भी आर्डर। कहता मुट्ठी भर अल्फाल्फा घास काटी, ही हैड इट अप, उन्होंने इसको थामा ऊपर, यानी कि ऊपर उठाया, बिटवीन हिम एंड द सन, बिटवीन हिम अपने दरमियान, एंड द सन और सूरज के दरमियान। जो अजराम फल्की हैं उनके साथ सबके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, द सन, द मून, द स्काई, द स्टार, इस तरह इसके इसमें लगाया द सन, तो आगे उंगली रखिएगा इसके सामने। उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान में थाम दिया। लुक एट दिस, देखो इसे दिस, ही ब्रैग्ड, उन्होंने लाफ जर्नी की, यानी शेखी बिगाड़ी, बोस्ट भी आप कह सकते हैं, बोस्ट ब्रैग। शेखी बिगाड़ी, उन्होंने लाफ जर्नी की, उन्होंने शेखी बिगाड़ी कि देखो इसे दिस, डिड यू एवर सी, क्या तुमने कभी देखा, बेटर अल्फाल्फा, इससे बेहतर अल्फाल्फा घास कभी तुमने कभी देखी, ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, जमीन से निकलती हुई। तो आगे से उसका बेटा जवाब देता है, कहता है इट इज द बेस्ट लुकिंग है, ये बेहतरीन दिखने वाली घास है, आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, आई हैव एवर सीन जो मैं कभी भी देख चुका हूं, एनी प्लेस किसी भी जगह पर। तो है अमूमन सूखी घास को बोलते हैं, घास आप कह लीजिए बड़ा खूबसूरत मुहावरा है, मेक hay while the sun shines, लोग घास को सुखा लेते हैं, उसको बोलते हैं हे, सूखी घास को, ताकि सर्दी के जब
दोबारा उसने यूज किया, कहते ये बेहतरीन दिखने वाली घास है जो मैंने कभी भी देखी हो जमीन से निकलती हुई ना, सॉरी, कहता है बेहतरीन दिखने वाली घास है जो मैंने कभी भी किसी जगह पर देखी हो। आई सेड, ने कहा, आई हैवंट सीन, मैं नहीं देख चुका हूँ, बेटर लुकिंग अल्फाल्फा, बेहतर दिखने वाली अल्फाल्फा घास, इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, हत्ता के लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स में भी। तो बॉटम जो है वो चैनल के लिए यूज करते हैं, दरिया का जो चैनल होता है निशेबी जगह, वहाँ मिट्टी जो है सरखेज होती है। तो लिटिल सैंडी रिवर जो है वो अमेरिका में कुछ दरियाओं के लिए यूज करते हैं, छोटी रिवरलेट्स के लिए, छोटी दरियाओं के लिए। कह रहे थे लिटिल सैंडी रिवर, उसका तर्जुमा नहीं करेंगे कि आप देखिए कि लिटिल का एल बड़ा, सैंडी का एस बड़ा, रिवर का आर बड़ा लिखा हुआ है, ये प्रॉपर नंबर यूज किया गया। कहते हैं लिटिल सैंडी रिवर के जो मिट्टी है उसमें भी ऐसी बेहतर दिखने वाली अल्फाल्फा घास मैंने नहीं देखी है। When I bought this little farm, अब आगे से बाप उसका कहता है, जब मैंने खरीदा this little farm, इस छोटे से फार्म को जब मैंने खरीदा, everybody around here, everybody हर कोई around इर्द गिर्द here, यहाँ इर्द हर कोई जो है सेट, उसने कहा कि I would end up, ये would इसका कहेंगे कि ये would लिखा हुआ है, बाजू का ये हेड बन जाता है, बाजू का जो would बन जाता है। तो लिखने का तरीका का यही है। पता कैसे लगेगा? आगे देखना पड़ेगा कि आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। अगर तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वुड लिखा हुआ है, क्योंकि रूल है कि वुड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये हेड है तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो जो कि आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई तो हम समझेंगे कि ये वुड लिखा हुआ है। कहते जब मैंने यहाँ पे फॉर्म खरीदा था छोटा सा ये वाला, तो हर कोई इर्द गिर्द यहाँ पे जो था उसने कहा कि आई वुड एंड अप, कि मैं खत्म हो जाऊंगा विद माई फैमिली, अपने खानदान के साथ, एट द कंट्री पुअर फार्म। कंट्री मींस देहात भी होता है, कंट्री देहात को भी कहते हैं, कंट्री को भी कहते हैं, यहाँ पे देहात है ऐसा कहता है। इस देहाती निकम्मे से फार्म पर, पुअर मींस निकम्मा, नाकस, बेचारा, गरीब, यहाँ पे निकम्मा है। कहते जब मैंने यहाँ पे फार्म खरीदा था ये छोटा सा, तो हर कोई इनके जो यहाँ पे था उसने कहा कि मैं इस देहाती निकम्मे से फार्म के ऊपर अपने खानदान समेत खत्म हो जाऊंगा। इफ आई ट्राई, इफ अगर आई ट्राई, मैंने कोशिश की, टू मेक अ लिविंग, टू मेक बनाने की, अ लिविंग रोजी, यानी कि अगर मैंने रोजी कमाने की कोशिश की, हियर यहाँ, ही ब्रैग्ड अगेन, दोबारा उन्होंने शेखी लगाई या लाफजनी की। इट टुक मी 30 years, मुझे 30 साल लगे, टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने में, दीज ओल्ड worn out acres, ये पुराने worn out घिसे पिटे acres, एकड़, to make them do this, to make them do, उनसे करवाने के लिए, this ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी get के हवाले से। get जो कॉजेटिव वर्ब है, तो make भी कॉजेटिव वर्ब है। मिसाल लिखिए, हम यूज करते हैं ऐसे make प्लस ऑब्जेक्ट या एजेंट भी इसको कहते हैं ग्रामर में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको स्टूडेंट्स याद होगा गेट में ऑब्जेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तर्जुमा हुई है काम करना नहीं करवाना, टू कॉज समथिंग टू बी डन। हम कहते हैं आई शैल मेक यू लाफ, तर्जुमा करेंगे मैं आपको हंसा दूंगा या हंसने पर he made us weep, उसने हमें रुला दिया या रोने पर मजबूर कर दिया। तो कहता मुझे 30 साल से ज्यादा अरसा लगा टू मेक देम डू दिस, उनसे ये करवाने के लिए, उन्हें ये करने में मजबूर करने के लिए, नहीं कहेगी यहाँ से जाहिर सुनने कहेगा। कहता मुझे 30 साल से ज्यादा अरसा लगा इन घिसे पिटे पुराने एकड़ों को बेहतर बनाने में और उनसे ये करवाने में, टू मेक देम डू दिस, उनसे ये करवाने में। तो आगे से कहता है आई लाइक दीज रोचेस,
आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ दीज वुड्स, इन जंगलात को, जैसे मुझे ये जंगलात बड़े पसंद है। माई फादर सेड, मेरे बाबा ने कहा, रिमेंबर, याद है, व्हेन वी यूज्ड टू कम, यूज्ड टू हम इस्तेमाल करते थे माजी में कोई आदत बयान करनी। इसको आप जो है वो लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं हट देता हूँ। हाँ, व्हेन वी यूज्ड टू कम, यूज्ड टू, माजी में कोई आदत, और याद रखिएगा वो वाली आदत जो अब खत्म हो गई है, डिसकंटिन्यूड हैबिट। हम कहते हैं आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इसका तो कहेंगे मैं क्रिकेट खेला करता था, इसका मतलब है कि अब नहीं खेल। कहते रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम, याद है जब हम आया करते थे, हियर यहाँ पर, टू हंट, शिकार करने के लिए, फॉर स्पिरिट्स, गुलहरियों का। याद है हम यहाँ पे गुलहरियों का शिकार करने के लिए आया करते थे। रिमेंबर व्हेन वी सैट, याद है जब हम बैठते थे, तो सैट सेकंड फॉर्म उसका जब हम ताता नीति थे हम करते हैं। याद है हम बैठते थे बीनीथ दीज हिकरीज, बीनीथ नीचे, दीज हिकरीज, इन हिकरीज के नीचे। हिकरी जो है वो अखरोट की फैमिली का दरख्त है, यानी उसका जब हम अखरोट कर सकते हैं। याद जब हम अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे, एंड द स्क्विरल्स च्यू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, एंड द स्क्विरल्स, और गुलहरियां च्यू फेंकती थी ग्रीन सब्ज हिकरी शेल्स, अखरोट के खोल या छिलके, डाउन नीचे एट अस, हम पर। कहते याद है जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे और गुलहरियां हम पर सब्ज रंग के अखरोट के छिलके फेंकती थी। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, विंड कहते हैं तेज हवा को, वैसे ब्रीज कहते हैं हल्की फुल्की हवा के लिए। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, बिल्कुल दिन के आगाज के वक्त, सुबह की तेज हवा, इन ऑगस्ट, अगस्त में, was so good to breathe, was so good, तो बड़ी अच्छी होती थी to breathe, सांस लेने के लिए। I can't forget those days, मैं भूल नहीं सकता those days, उन दिनों को। And in October, और अक्टूबर में, when the rabbits were ripe, और अक्टूबर में जब खरगोश पले होते थे, राइप कहते हैं पक जाना, हल्का पक जाना, राइप, पले होना, जवान हो जाना, उसके लिए बोलते राइप। कहता है अक्टूबर में जब खरगोश पले होते थे, एंड द फ्रॉस्ट had come, और ठंड आ चुकी होती थी, एंड द हिकरी लीव्स had turned yellow, और अखरोट के पत्ते जो होते थे, अखरोट के दरख्तों के पत्ते had turned yellow, पीले हो चुके होते थे, एंड when the October winds blew, और जब अक्टूबर की तेज हवाएं चलती थी, they rustled the big leaves, तो they rustled, वो सरसराती थी, the big leaves, बड़े बड़े पत्तों को, from the trees, दरख्तों से, and they fell, और वो गिरते थे, like yellow raindrops, पीले पीले बारिश के कतरों की तरह, to the ground, जमीन पर। Remember, याद है, he said, looking at me with his pale blue eyes, अपनी हल्की नीली आंखों के साथ उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, या जल्दी मारी नीली आंखों के साथ उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि याद है, how और hounds, how कैसे, और hounds हमारे शिकारी कुत्ते, आगे कॉमा लगाया, रैग्स एंड स्काउट, फिर कॉमा। तो हम जो है पीछे वाली बात की वजाहत जो है वो कॉमास के दरमियान में करते हैं। साथ हम कहते हैं अकरम, माय ब्रदर, ये पंक्चुएशन का काम है, अलग से भी पढ़ाएंगे, पर जरा साथ साथ अपनी समझना आसान हो जाता है। अकरम जो कि मेरा भाई है, बड़ा पंक्चुअल है। अब इसको दरमियान में बात अगर आप निकाल भी दें तो फिर किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हम कहेंगे अकरम इज वेरी पंक्चुअल, अकरम बड़ा वक्त का पाबंद है। तो यहाँ पे इस तरह से कहा, हाउ और हाउ ज़ैग एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ फिर अगर हम इसको निकाल भी देंगे इसमें बनेगा हाउ और हाउ वुड मेक द रैबिट सर्कल। तो दरमियान में उसकी वजाहत के नाम दरमियान में कि अराउंड रैग्स एंड स्काउट। अब फिर वो रूल दोबारा आ गया कि मेक, हमने बताया आपको कि मेक जो पॉजिटिव वर्ब है, कोई काम करवाना, वुड जो है फिर वही रूल आ गया, अभी बात है उसकी
की थी कि माजी में किसी फ्रीक्वेंट एक्शन को शो करने नहीं यूज करते हैं। कैसे हमारे कुत्ते रैग्स और स्काउट मजबूर कर देते थे द रैबिट्स, खरगोशों को, तो सर्कल के वो चक्कर लगाए, चक्कर काटने मजबूर कर देते थे या चक्कर कटवाते थे उनसे। These were good days, ये बड़े अच्छे दिन थे। That is why I remember this mountain. That is why इसीलिए I remember, मुझे याद है this mountain, ये पहाड़, हिल छोटी पहाड़ी, माउंटेन पहाड़, कहता है इसीलिए मुझे ये पहाड़ याद है। Is that what you wanted to show me? Is that, क्या ये है what जो you wanted, आप चाहते थे जो वो दिखाना नहीं मुझे, क्या ये है जो मुझे दिखाना चाहते थे? आई एक्स में पूछा, जाहिर अपनी गली में लेके जा रहा है वालिद उसका, उसने कहा पता नहीं ये दिखाना था। कहता है ओ नो नो, कहता ओ नहीं नहीं। He said, उन्होंने कहा as he began to climb the second bluff, as जैसे ही began, उन्होंने शुरू किया, began जैसे उन्होंने शुरू किया to climb, चढ़ना the second bluff, दूसरी चट्टान, cliff, bluff is cliff, चट्टान, that lifted, जो उठती थी abruptly, अचानक ही, suddenly, from the flat हमवार जमीन से towards the sky, आसमान की जाए, sky को आप फर्मामेंट भी कहते हैं, हेवन भी कहते हैं, हेवन जन्नत को भी कहते हैं, आसमान। क्या तुमने जैसे ही चलना शुरू किया दूसरी चट्टान की तरफ जो एकदम ऊपर उठती थी हमवार जमीन से आसमान की जाए, द पाइन फ्रॉम टॉप द माउंटेन अबव अस, द पाइन्स चीड़ के दरख्त या सनोबर के दरख्त, ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर, अबव अस, हमसे ऊपर, लुक्ड, दिखते थे या नजर आते थे, एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज, जैसे उनकी शाखों की लंबी उंगलियां, फिंगर्स उंगलियां, बोज शाखें, बो ब्रांच, ट्विग, डिटरमिनेट, शाख, सभी का मतलब शाख। हाँ, ये डिटरमिनेट ऐसी शाख जिसके सिरे पर कोई हल या फूल हो, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेट। कहते हैं जैसे उन्होंने, कहते थे हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर चीड़ के दरख्त ऐसे लगते थे जैसे उनकी शाखों की लंबी उंगलियां वर फॉन्डलिंग द सबस्टेंस ऑफ व्हाइट क्लाउड, अटकेलियां कर रही थी, फॉन्डलिंग खेल रही थी, अटकेलियां कर रही थी सबस्टेंस मादे के साथ, ऑफ व्हाइट क्लाउड, सफेद बादल के, सफेद बादल के मादे के साथ अटकेलियां कर रही थी। क्लाउड एक आम लफ्ज़ है, क्यूमुलस एंड सीरस है, क्लाउड एक आम क्यूमुलस जो है वो जैसे बर्फ का ढेर होता है, ऐसे बादल जो उसको होते हैं क्यूमुलस, और तिनकों की तरह जो बात वाला पटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरस। कहते हैं जैसे उनकी शाखों की लंबी उंगलियां सफेद बादल के मादे के साथ अटकेलियां कर रही हूँ, whatever my father wanted me to see, whatever जो कुछ भी my father मेरे अब्बा जी wanted चाहते थे, to wanted me, जो कुछ मेरे अब्बा जी चाहते थे मुझे दिखाना, जो कुछ मेरे अब्बा जी चाहते थे मुझसे कि मैं देखूं, was on the top of the highest point of my farm, वो मेरे फार्म के सबसे बुलंद मुकाम की चोटी पर था, जो मेरे अब्बा जी मुझसे चाहते थे कि मैं देखूं। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, तो स्टूडेंट आपको मैंने पहले बात की है एडजेक्टिव की डिग्रीज के हवाले से, बस इतना हल्का सा आप याद रखिएगा कि जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ वी यूज डेफिनेट आर्टिकल before the superlative degrees,
ऑफ एडजेक्टिव, तो हम कहते हैं द बेस्ट, द हाईएस्ट, द लॉन्गेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, कहते जी एट द हाईएस्ट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, मेरे फार्म के, मेरे खेतों के सबसे बुलंद मुकाम की चोटी पर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और माँ सिवाय पिछले 3 सालों के, एक्सेप्शन मीन्स एक्सेप्ट का नाम, एक्सेप्शन सिवाय, सिवाय पिछले 3 सालों के, आई हैड बीन, मैं रह चुका था, अब कहीं मैं जा चुका था, ओवर दिस पॉइंट, इस मुकाम पर, मैनी टाइम्स, कई मरतबा। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग, आई हैड नेवर सीन, मैं कभी नहीं देख चुका था, एनीथिंग, कोई भी चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली, अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगड लैंड, अपॉन दिस हाई पॉइंट, इस ऊंचे मुकाम पर, ऑफ रगड लैंड, नाहमवार, अनइवन या संगलाख, और मैं वहाँ उस नाहमवार ज़मीन के ऊंचे मुकाम पर कभी भी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देख चुका था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, आई हैड सीन, मैं देख चुका था, ब्यूटी, खूबसूरती, ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, कई जंगली फूलों की, वाइल्ड जंगली भी कहते हैं, वाइल्ड खुद रो भी कहते हैं, जो खुद ब खुद उगाए, उनके लिए बोलते हैं वाइल्ड। बंदे को कहना हो तो जंगली या वैशी या गैर मुहज़्ज़ब को कहते हैं वाइल्ड। कहता है मैं कई जंगली फूलों की खूबसूरती देख चुका था, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, चंद एक पथरीली चट्टानें देख चुका था, एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और कई मैं किस्में देख चुका था, स्पीशीज किस्में या नस्लें, हार्ड सख्त, एंड सॉफ्ट वुड, और नरम लकड़ी वाले ट्रीज, दरख्तों की, और सख्त और नरम लकड़ी वाले दरख्तों की कई एक किस्में देख चुका था। आज तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।